बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूखी गोभी की मज़ेदार सी रेसिपी। जी हाँ, आपने सीज़न में गोभी गोश्त, गोभी आलू, गोभी मटर तो लाजमी खाए होंगे, लेकिन ये सूखी गोभी की रेसिपी बनाकर देखें। यकीन करें, आप सीज़न में ताज़ी गोभी को खाना भूल जाएंगे जब घरों पर ये मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी बनाएंगे। बुज़ुर्ग ख़वातीन से ये रिवायत चली आ रही है कि जो सीज़न होता है उसमें सब्जियों को हम खुश्क कर लेते हैं और ऑफ सीज़न में उनको बना लेते हैं। तो मैं भी अपने घर पर गोभी को खुश्क कर लिया था और अब मैं इसको बनाने जा रही हूँ। बेहद टेस्टी और मज़े की बनती है। मैं इसे गोश्त में बना रही हूँ, आप इसे आलू में भी बना सकते हैं। तो चलें फिर इस मज़ेदार सी गोभी गोश्त को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। ये मज़ेदार, टेस्टी और बहुत ही चटपटी सी बनकर तैयार होती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ले लिया गोभी, जो कि मैंने खुश्क करके रखी थी। ये तकरीबन 1 कप के बराबर है। इसको सबसे पहले तो आपने क्या करना है, पानी में डुबो कर इसको रख देना है, यानी कि इसको आपने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है पानी में। इससे क्या होगा कि गोभी हमारी फूल जाएगी और साइज़ में डबल हो जाएगी। देखें, यहाँ पर गोभी जो है मैंने 2 से 3 घंटे इसको भिगो कर रख दिया था, तो ये साइज़ में फूल चुकी है, डबल हो चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, इसको स्टेन कर लेना है। इसका पानी अच्छे तरीके से आपने निचोड़ लेना है और उसके बाद ले लेना है एक प्रेशर कुकर। आप चाहें तो पतीली में बना सकते हैं। खुला पानी ले लें, उसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून भरकर नमक का, और जो गोभी हमने स्टेन करके रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाने के बाद पका लेंगे। ईज़िली ये हमारी गल कर तैयार हो जाएगी और 15 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह से हमारी गोभी जो है वो गल कर तैयार हो चुकी है। आपको मैं गोभी चेक भी करवा दूं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही गर्म है गोभी, तो मैं आपको लाजमी चेक करवाऊंगी। ये देखें, गोभी हमारी माशाल्लाह से गल चुकी है। तो इसको हमने क्या करना है, इसका पानी अच्छे से निकाल देना है और इसको रखना है साइड पर। गोभी तो गल चुकी है। अब डालेंगे एक प्रेशर कुकर में गोश्त। ये मेरे पास मटन का गोश्त है, आप बीफ या फिर चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में डालूंगी 3 से 4 अदद टमाटर और 1 बड़े साइज़ का प्याज रफली सा काट कर शामिल कर दें। 1 गिलास इसमें पानी डालूंगी और साथ के साथ कुछ मिसाले, जिसमें नमक है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून के करीब और लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच भरकर, 1 चम्मच भरकर खुश्क धनिए का पाउडर भी जाएगा इसमें। बस जी, यही घर वाले मिसाले हैं और इनको आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और कवर लगाकर इसको प्रेशर आने तक 15 से 20 मिनट तक गला लेना है। जब तक गोश्त हमारा गलता है तो आपने एक काम करना है, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। यहाँ पर गोश्त हमारा गल चुका है। देखें, पानी भी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है, टमाटर प्याज भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो मैं इसको शामिल करूँगी एक कढ़ाई में ताकि आपको दिखाने में आसानी हो। चलें जी, फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसका पानी अच्छे तरीके से हमने खुश्क करना है। साथ के साथ इसमें डालूँगी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास 1 चम्मच भरकर। अदरक लाजमी डालिएगा इसमें। अदरक डालने से एक तो टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा, दूसरा गैस्ट्रिक का इशू नहीं होगा आप लोगों को। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कप इसमें कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। ऑयल शामिल करने के बाद इसकी भुनाई कर लेंगे 5 से 7 मिनट तक। अच्छे से भूनने के बाद इसमें शामिल करूँगी दही। दही आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। दही डालेंगे तो ये बहुत ही जूसी, नरम और टेस्टी सी बनकर तैयार हो जाएगी। सर्दियों में जब गोभी अच्छी खासी मिकदार में और सस्ती हो जाती है तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में गोभी को लेकर उसको बारीक सा काट लेती हूँ और काटने के बाद इसको छाँव में खुश्क कर लेती हूँ। आप अगर चाहेंगे तो मैं आपको
गोभी को खुश्क करने की रेसिपी भी दे दूंगी, कोई इशू नहीं है। बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार होती है। आप सर्दी की सब्ज़ी खुश्क करके अगर गर्मी में खाएं, यानी कि ऑफ सीज़न में खाएं, तो बहुत ही मज़े की लगती है। चलें जी, इसमें डालूंगी 2 से 3 हरी मिर्चें और इसको भूनती जाऊंगी। भूनते हुए तकरीबन मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। और इसी पॉइंट पर आपने क्या करना है, इसमें दही शामिल की है, हाफ कप के करीब। दही फ्रेश होगी तो अच्छा टेस्ट आएगा गोभी में। चलें जी, इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। गोश्त को भूनते हुए मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो इसी पॉइंट पर हम जो गोभी हमने बॉयल करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे और मज़ीद 5 से 7 मिनट तक अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। भून लेंगे इतना कि ऑयल सेपरेट हो जाए और मसाला अच्छे तरीके से गोभी में रच बस जाए। अगर आपने इसमें हल्की सी कसर रखनी है तो आपने इसमें आधा कप पानी का शामिल कर लेना है और इसको रस मिसा सा बना लेना है। नहीं तो आप अगर इसको सूखा हुआ बनाना चाहते हैं तो आप इसी पॉइंट पर इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लें और उसके बाद इस पर हरा धनिया स्प्रिंकल कर दें और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी हमारी गोभी की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। इसको आप तंदूर की रोटी के साथ भी ले सकते हैं, चपाती के साथ, पराठे के साथ, तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।